हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं एक विधवा थी। मेरे पति की मौत 12 साल पहले ही हो गई थी। मेरा एक बेटा है, उसका नाम माधव है। 1 साल पहले उसकी शादी राधा नाम की लड़की से हुई थी। रात भर माधव के साथ कमरे में रहकर मेरी बहू राधा जब बाहर निकलती तब वह मुझको ऐसी निगाह से देखती थी जैसे मैं एक तरसती हुई औरत हूँ। मेरी उम्र 36 साल की थी। मेरा बदन फुडौल था। कभी कभी मेरे दिल में भी एक कसक सी उठती थी कि किसी मर्द की मजबूत बाहें मुझे जकड़ लें, जिससे मेरे बदन का अंग अंग चटक जाए। इसी वजह से मैं अपनी बहू राधा से जलती भी थी। पिछले कुछ दिनों से गांव के जमींदार का बिगड़ैल बेटा राजन मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब मैं खेत पर जाती तब मुंडेर पर बैठकर वह मुझे देखता रहता था। मुझको यह अच्छा लगता था और मैं जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले छोड़ देती थी जिससे मेरे उभार दिखने लगते थे। लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते मैं उसे अनदेखा करती थी। राजन को दीवाना करने के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जानती थी राजन मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। मन मेरा भी होता था, लेकिन समाज के डर से मैं अपनी इच्छा दबाकर रख देती। एक दिन शाम का समय था। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं सोच रही थी कि जमींदार के खेत की बुआई पूरी करके ही मैं घर जाऊं। मुझे राजन का इंतज़ार तो था ही। राजन भी ऐसे ही मौके के इंतज़ार में था। उसने पीछे से आकर मुझको जकड़ लिया। मैं कचमचा गई और थोड़ा चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरा बदन, जो लंबे समय से इस जकड़न का इंतज़ार कर रहा था, वो निढाल हो गया। राजन के छुअन से मैं मदहोश होने लगी। वह मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे साथ क्रिकेट खेलने लगा और खूब चौके छक्के लगाए। थकने के बाद फिर जब वह शांत होकर मुझसे अलग हुआ तब मुझको लोक लाज की चिंता हुई। मैंने जैसे तैसे अपने को समेटा और जोर जोर से रोते हुए सरपंच के घर पहुंच गई और आप बीती सुनाने लगी। लेकिन राजन की दबंगई के आगे कोई मुंह नहीं खोल रहा था। इधर जब मेरे घर तक पहुंची बात तो मेरा बेटा माधव और बहू राधा भी सरपंच के यहाँ पहुंच गए। मैं रो रही थी, लेकिन राधा से आंखें मिलाते ही एक कुटिल मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। गांव में चौपाल बैठ गई थी। सरपंच और 3 पंच इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ मैं खड़ी थी तो दूसरी तरफ राजन था। गांव के और भी लोग वहां मौजूद थे। गांव के एक बुजुर्ग ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ वो हुआ। अब कमला जो बोलेगी वही सबको मंजूर होगा। तभी राजन के भाई अरुण ने कहा, हाँ कमला, बोल कितना पैसा लेगी, बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। पैसों की बात सुनते ही बहू राधा खुश हो गई कि साफ 1-2 लाख रुपए मांग ले तो घर की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन मैं बिना कुछ बोले ही रोते जा रही थी। जब सबने जोर दिया तब मैंने कहा, मेरी समझ में सरपंच जी राजन का जल्दी से ब्याह रचा दे, जिससे यह इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। मेरी बात पर सहमत तो सभी थे, पर राजन की हरकतों और बदनामी को देखते हुए भला कौन इसे अपनी बेटी देगा। इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए। राजन अब 42 के आसपास हो चला था, इसलिए चाहता था कि घर वाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। सुरेश ने कहा, कमला तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी। कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। इसका सीधा मतलब होता कि राजन को या तो गांव से निकाले जाने की सज़ा होती या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राजन ने ही कहा, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। अगर कमला चाहे तो मैं उससे ब्याह रचाने को तैयार हूँ। मुझको तो
मन मांगी मुराद मिल गई थी। लेकिन तभी बहू राधा ने कहा, सरपंच जी, यह कैसे हो सकता है? आपके बेटे की सज़ा मेरी सासू माँ क्यों भुगते? आप तो बस पैसा ले देकर मामले को सुलझाएं। तब अरुण ने कहा, हम कमला की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। मैंने कहा, गांव की बात गांव में ही रहे, इसलिए मैं दिल से तो नहीं लेकिन गांव की खातिर राजन का हाथ थामने को तैयार हूँ। सरपंच और चौपाल ने चैन की सांस ली। मेरी बहू राधा अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा माधव खुश था क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही हम दोनों की चुपचाप शादी करा दी गई। पहली रात मैं राजन के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है, वह घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे अरमान तो उसके भी होते हैं। और फिर मेरी बहू राधा, उसकी निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है। खुशी में सराबोर राजन की मजबूत होती पकड़ मुझको जीने का संबल दे रही थी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जो मस्त वाला क्रिकेट हमने खेत में खेला था, वही हम अब खेलने लगे। पर अब हम दोनों को चिंता नहीं थी क्योंकि मैं राजन की पत्नी जो थी, फिर कमला भी राजन के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी। और शादी के बाद राजन भी बिल्कुल सुधर गया और इधर उधर मुंह मारना बंद कर दिया क्योंकि उसको कमला जैसी सुंदर पत्नी जो मिल गई थी। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि विधवा को दूसरी शादी करने का हक मिलना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर यह कहानी किसी के जीवन को टच करती है तो केवल इसे एक इत्तेफाक माना जाए। धन्यवाद।